आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए एक जो बीकर है 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, तो जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गर्म किया जाता है, या दोनों किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको समझने के लिए हम जो है इस प्रकार से एक जो है कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। अब पूर्णतः भरा हुआ है अर्थात यहाँ पे जो इसका सतह है यहाँ तक कोई पानी जो है भरा हुआ है, इस प्रकार से जल भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है यह पात्र, इस प्रकार से बीकर जो है पानी से। अब यहाँ पे जब हम इसे देखिए, यहाँ पे तापमान क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इसे जो है गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, तो हमें पूछा गया है कि कब यह जो है बहने लगेगा। अब बहने कब लगेगा, जब इसमें क्या होगा, प्रसार होगा, क्योंकि यह जो है सतह तक तो भरा हुआ है। अगर यहाँ पे यहाँ पे कुछ वृद्धि होगी, ठीक है, इसके द्रव्यमान में, तभी क्या होगा, यह पानी जो है बहने लगेगा। तो क्या हम देखेंगे कि इससे जो है अधिक जो है गर्म करते हैं या इससे अधिक जो है ठंडा करते हैं, तब क्या इसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, इसके अधिक जो है प्रसार होता है या नहीं। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम जो है किसी जल के लिए देखें, तो अगर हम जो है घनत्व और यहाँ पे ताप के बीच अगर जो है इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, तो हमें पता है कि जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, घनत्व जो है क्या होता है, कम होते जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम तापमान को घटाते हैं तो भी घनत्व कम होता है। तो एक निश्चित ताप होगा जिसमें जो जल है इसका घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। देख सकते हैं एक बिंदु हुआ, यह कोई ताप ही तो होगा। तो यह जो ताप होता है यह हमें प्राप्त हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है इसका जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से हम कितने भी आगे जाएं तो इसका क्या होगा, घनत्व जो है कम होते जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जितना कम होते जाएंगे यहाँ पे भी क्या होगा, घनत्व कम होते जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है यह अधिकतम होता है। अब घनत्व जब अधिकतम होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, घनत्व बराबर क्या होता है, एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में होगा। तो घनत्व जब अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व अधिक होने के कारण आयतन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। तो सबसे कम आयतन यहाँ पे जल का इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखिए पहली स्थिति, जब हम इसे गर्म करते जाएंगे अर्थात तापमान क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएगा, तो घनत्व यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे घनत्व जो है कम हो रहा है। तो जैसे हमने बताया कि घनत्व जो है कम हो रहा है तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो है बढ़ने लगेगा। अब आयतन बढ़ेगा तो यहाँ पे जल जो है इस सतह से क्या होगा, बाहर की ओर चले जाएगा। घनत्व कम है तो आयतन क्या हुआ, वृद्धि हुआ। यहाँ पे आयतन वृद्धि होने के कारण इसमें कह सकते हैं कि इस जल में यहाँ पे प्रसार हुआ। तो यहाँ पे जो सतह है इससे क्या होगा, जल जो है बाहर की ओर आ जाएगा। तो हमने देखा पहली स्थिति जब हम इसे गर्म करते हैं तब भी यहाँ पे जल जो है इस सतह से या इस पात्र से क्या होता है, बाहर की ओर गिरने लग जाता है। यह हुई प्रथम स्थिति। द्वितीय स्थिति देखते हैं, जब इसे ठंडा किया जाता है। ठंडा अर्थात जो है 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान को हम कम करते हैं। तो तापमान मान लीजिए अब यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो 2 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए यहाँ पे है, तो घनत्व क्या हुआ, 4 की तुलना में क्या हुआ, कम हो गया। अब पुनः यहाँ पे जब घनत्व कम हो रहा है तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो यह जो है क्या होगा, अब देखिए यहाँ से भी क्या होगा, यह जो है जब बाहर आने लगेगा अर्थात इसमें प्रसार होने लगेगा। यह 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी नहीं पहुंचा है, अभी बर्फ में परिवर्तित नहीं हुआ है। तो क्या होगा, यह जो पानी है यह जो है इस बीकर से क्या होगा, बाहर की ओर गिरने लगेगा, क्योंकि इसका आयतन अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि घनत्व यहाँ पे कम हो रहा है। तो दोनों स्थितियों में देखिए यहाँ पे अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ाते हैं या 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान करते हैं तो यहाँ पे बीकर से पानी जो है गिरने लग जाता है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। तो यही तो हमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी स्थितियों में जो है जल ऊपर से होकर बहने लगेगा अर्थात गिरने लगेगा पात्र से। तो देख सकते हैं दोनों स्थिति, जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाता है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों स्थितियों में जो यहाँ पे पानी है वह बीकर से गिरने लगेगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।